गांव के बाहर जंगल की तरफ एक पुरानी झोपड़ी थी। झोपड़ी इतनी कमजोर कि हल्की सी बारिश आती तो टपकने लगती। उसी झोपड़ी में रहते थे शिवम 22 साल और उसकी 15 साल की बहन गोरी। रात गहरी थी, चारों तरफ कुत्तों के भौंकने की आवाज। आसमान में चांद बादलों में छुपा हुआ। गौरी मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी। एक फटी हांडी में पतला सा खिचड़ी जैसा कुछ बना रही थी। गोरी धीमी आवाज में कहती है, भैया, आज घर में चावल कम थे, इसलिए खिचड़ी पतली बन गई है। आपको भूख लगेगी ना? शिवम लकड़ी काटते हुए थक चुका था, पर मुस्कुराकर बोला, मेरी बहन के हाथ की खिचड़ी भी राजा महाराजा की दावत से बढ़कर है। मुझे बस तू खुश चाहिए। खाना तो बस पेट भरने का नाम है। गौरी हल्की मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके दिल में दर्द था, गरीबी का, लाचारी का, मजबूरी का। कुछ महीने से गोरी को एक अनजान बीमारी हो गई थी। रात में तेज बुखार चढ़ता, शरीर कांपता और उसे चलने में तकलीफ होती। गोरी चूल्हे से उठते ही लड़खड़ा गई। शिवम तुरंत भागकर उसे पकड़ लेता है। शिवम ने कहा, गौरी, सावधान। तुझे पहले भी कहा था ज्यादा काम मत किया कर। गौरी ने कहा, भैया, अगर मैं नहीं करूँगी तो घर कैसे चलेगा? आप तो दिन भर मजदूरी करते हैं। मैं थोड़ा बहुत काम न करूँगी तो क्या मैं आपकी बोझ बन जाऊंगी? शिवम ने उसकी आंखों में देखा। गौरी के शब्द दिल में किसी चाकू की तरह चुभ गए। शिवम ने कहा, तू मेरी बोझ? गौरी, याद रख, बहन बोझ नहीं होती, भगवान की देन होती है। और जो बहन को बोझ समझे वो भाई कहलाने लायक ही नहीं। शिवम दिन भर गांव में मजदूरी करता। कभी खेतों में घास काटना, कभी ईंटें ढोना, कभी कुआं खोदना। दिहाड़ी बस 150 से 170 रुपए मिलती। शाम को जब घर लौटता तो गोरी इंतजार करती, लेकिन जिस दिन शिवम के हाथ खाली होते वह उसे देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। एक शाम उसने सिर झुका लिया और बोला, आज मुझे काम नहीं मिला, शायद आज खाना भी नहीं बन पाएगा। गौरी अपनी टूटी चप्पलों के पास बैठ गई। गौरी ने कहा, भैया, आप चिंता मत करो, मैं भूखी भी सो सकती हूँ, लेकिन आप थके हुए हो। आपके लिए थोड़ी सी खिचड़ी रखी है। शिवम के गले में कुछ अटक गया। शिवम ने कहा, मेरी बहन भूखी सोए और मैं खाना खा लूं, ये कभी नहीं हो सकता। शिवम ने थाली गोरी के आगे रख दी। गांव का सबसे अमीर आदमी ठाकुर देवरण शिवम को मजदूरी के लिए बुलाता। एक दिन ठाकुर की हवेली पर काम करते समय ठाकुर हंसकर बोला। ठाकुर ने कहा, सुन शिवम, तेरी बहन का शरीर तो अच्छा है, अगर तू उसे शहर में काम पर भेज दे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। शिवम की मुट्ठियां कस गईं। उसके चेहरे की नसें तड़कने लगीं। शिवम ने कहा, ठाकुर, अपनी जुबान संभालिए। मेरी बहन पर कोई उंगली उठाए उससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। ठाकुर हंसकर बोला, गुस्से में क्या है, गरीब आदमी की बहन देना ही पड़ेगा। शिवम ने ईंट उठाई और जोर से जमीन पर पटक दी। शिवम ने कहा, मेरी बहन गरीब है, पर उसकी इज्जत आपकी हवेली की दीवारों से भी ऊंची है। ठाकुर पीछे हट गया। गोरी की बीमारी बढ़ती जा रही थी। रात में उसे तेज बुखार चढ़ने लगा। एक रात गोरी की सांसें तेज हो गईं। गोरी ने कहा, भैया, अगर मैं एक दिन चली जाऊं तो आप अकेले कैसे रहोगे? शिवम का चेहरा कठोर हो गया। शिवम ने कहा, गोरी, ऐसी बातें मत कर। मैं गरीब हो सकता हूँ, लाचार हो सकता हूँ, पर भगवान से भी लड़ जाऊंगा, तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। शिवम का सपना था अपने पिता की छोड़ी हुई पुरानी साइकिल को ठीक करवाना। वह साइकिल उसके बचपन की आखिरी निशानी थी। सालों से टूटे हुए कोने में पड़ी रही, लेकिन आज गोरी की दवाई लेने के लिए पैसे चाहिए थे। शिवम उस साइकिल को बेचने चला गया। दुकानदार ने कहा, ये कबाड़ है, ज्यादा नहीं मिलेगा। शिवम ने कहा, जितना मिलता है दे दो, मेरी बहन की जान उससे बढ़कर है। साइकिल बेचकर शिवम ने दवाइयां खरीदी। शिवम ने गोरी को दवाई दी, लेकिन गोरी रो रही थी। गोरी ने कहा, आपने साइकिल बेच दी? वही साइकिल जिसे आप रोज साफ करते थे, जिसे देखकर आपकी आंखें चमक जाती थीं। भैया, आपने अपने सपने तोड़ दिए, सिर्फ मेरे लिए। शिवम ने कहा,
साइकिल मेरे पिता की निशानी थी और तू मेरी माँ की दुआ। पिता की निशानी बेच दी पर माँ की दुआ को बचा लिया। गौरी रो रो कर उसे गले लग गई। कुछ दिनों बाद गांव में सरकारी स्वास्थ्य शिविर लगा। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला गौरी की बीमारी गंभीर है, पर इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। शिवम की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। डॉक्टर बोले, अगर थोड़ा और देर हो जाती तो लड़की बच नहीं पाती, लेकिन अब चिंता की बात नहीं। शिवम ने आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान, तूने मेरी गोरी को रख लिया, अब चाहे मेरी जान ले ले। इलाज के बाद गोरी पूरी तरह ठीक हो गई। उसने घर संभाला, शिवम के लिए खाना बनाया और उसकी थकी हुई जिंदगी में खुशियां लौटा दी। शिवम मजदूरी नहीं, एक छोटे से अनाज तौल केंद्र में काम करने लगा। आय बढ़ी, जीवन सुधरने लगा। और एक दिन शिवम ने गोरी से कहा, गोरी, मैं गरीब था, लाचार था, टूटा हुआ था, लेकिन तू मेरे साथ थी, इसीलिए मैं हार नहीं पाया। तेरे भैया की सबसे बड़ी जीत तू है।